एक गांव में ज्योति अपने माता पिता मीनाक्षी और मनीष के साथ रहा करती थी। वे लोग बहुत गरीब थे। इस वजह से मनीष दूसरों के खेतों पर काम किया करता था और उसी से वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। ज्योति गरीब होने की वजह से स्कूल नहीं जा पाया करती थी, पर उसे इस बात का कोई भी अफसोस नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसके माता पिता बहुत मेहनत करते हैं। एक दिन की बात है, ज्योति बाहर खेल रही होती है। तभी वहाँ से एक औरत गुजरती है जिसका नाम रीना होता है। रीना उसी के बगल में रहती थी और रीना ने ज्योति से कहा, अरे ज्योति, अब तो कुछ दिनों बाद दिवाली आने वाली है, तो तुम दिवाली की तैयारी नहीं कर रही हो क्या? हाँ आंटी, कर रही हूँ। वैसे आप कहाँ जा रही हो? मैं तो बाजार जा रही हूँ, क्योंकि मुझे तो दिवाली की बहुत सारी तैयारियाँ करनी है और बहुत सारा सामान भी लाना है, क्योंकि दिवाली साल में एक बार आती है। हाँ आंटी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं भी अपनी मम्मी से कहकर बाजार जाऊंगी। इसके बाद रीना वहाँ से चली जाती है और ज्योति खेलने में लग जाती है। खेलने के बाद ज्योति घर पर आती है और अपनी माँ मीनाक्षी से कहती है, माँ, दिवाली आने वाली है, आप दिवाली की तैयारियाँ नहीं कर रही हो क्या? मुझे पता है बेटा कि दिवाली आने वाली है, पर तुम्हें तो पता ही है कि हमारे घर के हालात क्या है। पर तुम परेशान मत हो, हम लोग भी दिवाली अच्छी तरह मनाएंगे। बस जिस तरह बड़े लोग मनाते हैं उस तरह नहीं मना पाएंगे। मुझे पता है माँ, मैं तो बस आपसे ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा, यदि कोई काम हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके काम में हाथ बंटवा दूंगी। नहीं बेटा, कोई भी काम नहीं है। वैसे भी अपना घर छोटा सा है, तो छोटे से घर में कितना ही काम होगा। तुम बाहर जाकर खेलो। और ये सुनकर ज्योति बाहर खेलने के लिए चली जाती है और उसकी माँ मीनाक्षी घर पर काम करने लगती है और काम करते हुए अपने आप से कहती है, मेरी बेटी कितनी समझदार है, वो मेरी बात कितनी आसानी से मान जाती है। भले ही हम गरीब हैं, पर उसे अपनी गरीबी पर बिल्कुल भी दुख नहीं होता है। मुझे खुशी है कि ज्योति मेरी बेटी है। और इसके बाद वो अपने काम में लग जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है और कुछ समय के बाद दिवाली आ जाती है। दिवाली के एक दिन पहले सभी लोग तैयारियों में लग जाते हैं। मीनाक्षी भी दिवाली की तैयारी कर रही थी और ज्योति अपनी माँ के साथ हाथ बटा रही थी। उनका घर छोटा था, पर दिवाली पर तो बहुत सारा काम हो ही जाता है। तभी वहाँ पर ज्योति के पिता मनीष आ जाते हैं और मनीष अपनी बेटी ज्योति से कहता है, अरे ज्योति, तुम क्या काम में लगी हुई हो? चलो मैं तुम्हें बाजार करा लाता हूँ, क्योंकि बाजार से दीपक और पटाखे भी तो लाने हैं। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर माँ भी तो बाजार नहीं गई है। हम सभी लोग बाजार चलते हैं। अरे नहीं बेटा, तुम अपने पिताजी के साथ बाजार चली जाओ, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी बेटी एकदम ठीक कह रही है। वैसे भी तुम कहीं जा नहीं पाती हो, ये तो मेरी ही गलती थी जो मैंने तुमसे नहीं कहा। चलो हम सभी लोग बाजार चलते हैं। वैसे भी दिवाली एक बार आती है और हमें इसे खुशियों के साथ मनानी चाहिए। ये सुनकर मीनाक्षी बहुत खुश हो जाती है और फिर वो सभी लोग बाजार चले जाते हैं। बाजार पहुंचकर एक जगह पर ज्योति को बहुत सारे दीपक दिखाई देते हैं। इस पर वो अपने पिता से कहती है, पिताजी, यहाँ पर बहुत सारे दिए लगे हुए हैं और ये काफी अच्छे भी लग रहे हैं। मुझे तो यही दीपक चाहिए। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी दिलवा देता हूँ। और मनीष ने उन्हीं में से बहुत सारे दीपक ले लिए और फिर वो लोग पटाखे और मिठाई लेकर घर पर आ गए। ज्योति बहुत खुश थी कि कल दिवाली है। उसने सारे दियों को अच्छी तरह से रख दिया, पर एक दिया उन सभी दीपकों में काफी अलग था। इस पर ज्योति को काफी हैरानी हुई और उसने अपनी मम्मी से कहा, माँ, ये दिया बाकी दियों से काफी अलग लग रहा है, देखिए ना आप। अरे बेटा, रख दो दिया। उसे बनाते समय उसके बनावट अलग हो गई होगी। उसे किसी और कुम्हार ने बनाया होगा, इसलिए तुम इतना मत सोचो। वैसे भी दिवाली है और तुम दिवाली पर ध्यान दो। ठीक है माँ, यदि आप कहती हो तो मैं इस बारे में नहीं सोचती हूँ। और ये कहकर वो दूसरे काम में लग जाती है और वो दिन उन लोगों का काम करते हुए निकल जाता है। अगले दिन दिवाली होती है और ज्योति बहुत ज्यादा खुश होती है। वो अपने घर में रंगोली बनाती है और अपनी माँ के साथ पकवान बनाने में लग जाती है। गरीब होने के बाद भी वो लोग दिवाली बहुत अच्छी तरीके से मना रहे थे। इसके बाद ज्योति ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं दियों को रंग दूं, क्योंकि सभी दिए एक ही रंग के लग रहे हैं। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा।
और वैसे भी अभी रात होने में काफी समय है। ठीक है माँ, मैं अभी दियों को रंग देती हूँ। और ये कहकर ज्योति ने सारे दियों को रंग दिया और उन्हें सूखने के लिए रख दिया। धीरे धीरे रात हुई और रात के समय मनीष और मीनाक्षी ने लक्ष्मी माँ की पूजा की और फिर उन्होंने दियों को जलाया। पर जैसे ही अजीब से दिए के जलने की बारी आई तो कुछ ऐसा हुआ जिससे वो लोग हैरान हो गए। जैसे ही उस दीपक को ज्योति ने जलाया तो उनके घर पर पैसों की बरसात होने लगी। ये देखकर ज्योति बहुत ज्यादा हैरान हुई। पिताजी, ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये पैसों की बरसात कैसे हो रही है? जब उन्होंने पैसों की बरसात देखी तो उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आया। तभी मनीष की निगाह उस अजीब से दीपक पर गई और उसने ज्योति से कहा, ये दीपक इतना अलग क्यों लग रहा है बेटा? मुझे नहीं पता पिताजी, मैंने भी उस दिन माँ से कहा, पर माँ ने कहा ये बनाते समय हो गया होगा। इस पर मनीष ने उस दीपक को बुझा दिया। जैसे ही दिया बुझा वैसे ही पैसों की बरसात रुक गई। ये देखकर वो लोग बहुत हैरान हुए और जैसे ही मनीष ने दोबारा से दिया जलाया पैसों की बरसात फिर से चालू हो गई। ये देखकर मनीष और वो लोग समझ गए कि ये सब इसी जादुई दीपक का कमाल है। और मनीष ने अपनी बेटी और पत्नी से कहा, ये सब इस जादुई दीपक की वजह से हो रहा है। हमारी तो किस्मत ही खुल गई कि हमें जादुई दीपक मिला। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब हम लोग अमीर हो जाएंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे पास जादुई दिया है। इसका मतलब मैं स्कूल पढ़ने जा पाऊंगी मम्मी पापा? हाँ बेटा, तुम एकदम ठीक समझ रही हो। अब तुम भी स्कूल पढ़ने जा पाओगी। आज दिवाली पर देवी माँ ने हम पर कृपा की है और हमें ये जादुई दिया दिया है। अब हमें इस जादुई दीपक को संभाल कर रखना होगा। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये दिया तो हमारे लिए लक्ष्मी का रूप है। इसके बाद उन्होंने उस दिया को संभाल कर रख दिया और फिर धूमधाम से उन्होंने दिवाली मनाई। अब वो सभी लोग बहुत खुश थे कि अब वो लोग अमीर हो जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास जादुई दिया था जो अपने जादू से पैसों की बरसात करता था। और अब वो लोग धूमधाम से दिवाली मना रहे थे।